हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी। तो देखिए दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। इसमें खासकर HPSC सब्जेक्टिव एग्ज़ाम है जो आपका पीजीटी के लिए। इसके साथ ये स्टेट टीजीटी पीजीटी यानी जिस एग्ज़ाम में हिंदी पूछी जाती है तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जिसमें हिंदी व्याकरण पूछी जाती है वो इसे वीडियो को ना देखें। लेकिन जो टीचिंग लाइन वाले हैं यानी एस्टेट है, टीजीटी पीजीटी नेट में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में सभी प्रकार की यानी पूछा गया है पत्रकारिता से क्या अभिप्राय है। तो है पत्रकारिता के क्षेत्र में सभी प्रकार के समाचार पत्र पत्रिकाएं आती हैं। यानी पत्रकारिता के क्षेत्र में सभी प्रकार के समाचार पत्र व पत्रिकाएं आ जाती। इसका सीधा संबंध समाचार पत्र से है। समाचार पत्र जिस पत्र में प्रकाशित होते हैं वे समाचार पत्र जिस प्रक्रिया के माध्यम से लिखित रूप तक पहुँचे उसे पत्रकारिता कहते हैं। यानी जो समाचार पत्र हैं यानी जिस भी प्रक्रिया के माध्यम से, जिस प्रक्रिया में लिखित रूप के माध्यम से हमारे पास पहुँचते उसे पत्रकारिता कहते हैं। अतः विभिन्न क्षेत्रों का संकलन हर प्रकाशित करने वाले आधार को समाचार पत्र कहते हैं। ये ध्यान दीजिए, विभिन्न क्षेत्रों के समाचार यानी कि ये सिर्फ हरियाणा के हैं या फिर राजस्थान के नहीं, सभी विभिन्न क्षेत्र जितने भी क्षेत्र आते हैं चाहे राजस्थान बिहार यूपी के होने वाले आधार को समाचार पत्र कहते हैं। और ये जो समाचार हैं और किस माध्यम तक हमारे पहुँचते हैं, लिखित माध्यम तक हमारे पहुँचते हैं उसे समाचार पत्र कहते हैं। समाचार के लिए अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, आप बार बार कि क्या न्यूज़ आज की आप बोलते हो ना कि आज की क्या न्यूज़ है। तो देखिए, न्यूज़ का प्रयोग किया जाता है। न्यूज़ शब्द 4 प्रकार के योग से बनता है, जिसमें N से नॉर्थ, E से ईस्ट, V से वेस्ट, S से साउथ। इस प्रकार न्यूज़ का प्राय पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 ओर से मिलने वाला समाचार यानी पूर्व पश्चिम। ये निर्धारित नहीं है कि ये पूर्व वाले पूर्व में देंगे या पश्चिम वाले पश्चिम में, उत्तर वाले उत्तर में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल जो चारों दिशाओं की खबर हो, चाहे बिहार यूपी जो भी हिमाचल प्रदेश जैसे भी आपके इधर उधर से जो भी है, नहीं पूरे भारत पूरे विश्व की जो न्यूज़ होती हैं वो हर कहने का अभिप्राय ये जितने जहाँ तक भी देश हैं सभी के आपको अब के क्या अमेरिका की न्यूज़ नहीं मिलती है, राजस्थान की ये पाकिस्तान की मिलती है, अदर स्टेट की, राजस्थान की, सभी क्षेत्र से सारी न्यूज़ हमारे पास आती रहती है। भाई राजस्थान में आज ये घटना घटित हुई, यूपी में ये घटित हुई है, या फिर इसके साथ ही पाकिस्तान में, अमेरिका में, ये हमारे देश विदेश की खबर आती रहती है। देखिए, फारसी भाषा में समाचार के लिए खबर प्रयोग किया जाता है। कई बार आपने देखा कोई तो न्यूज़ बोलता है तो ये तो क्या है, न्यूज़ अंग्रेजी का हो। कोई बोलता भाई आज की क्या समाचार है, ठीक है, कोई बोलता भाई आज की क्या खबर है। तो आपने कभी सोचा है कि जो खबर शब्द है ये किस भाषा का है। तो ये ध्यान दीजिए दोस्तों, खबर शब्द है फारसी भाषा का है। समाचार पत्र के लिए अखबार शब्द प्रयुक्त होता है। अभी समाचार पत्र के लिए हम क्या बोलते हैं, अखबार, आज का अखबार। अब दोस्तों इस चीज़ पर ध्यान देंगे कि कई बार शुद्ध में पूछा गया, क्योंकि कईयों को आदत होती है अखबार कहने की। अखबार बोलते हैं ना आप, हरियाणा में ज़्यादातर हरियाणा के जो लोग हैं जो वो अखबार बोलते हैं, लेकिन ये अखबार होता है, अखबार। तो ये ध्यान दीजिए, ठीक है। वस्तुतः फारसी शब्द समाचार का बहुवचन है। वस्तुतः फारसी शब्द खबर यानी जो अखबार है ये क्या है, वस्तुतः फारसी शब्द खबर समाचार का बहुवचन है। यानी क्या है, ये बहुवचन है। इस प्रकार अखबार शब्द विभिन्न माध्यम में प्रकाशित होने का आधार है। यानी जो अखबार है ये विभिन्न, ये तो नहीं कि अखबार है भाई एक ही न्यूज़ छपेगी उसमें, चाहे वो पूर्व की हो, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, कहीं की भी और कैसी भी खबर हो वो सभी अखबार में आती है। पत्रकारिता अपने आप में एक कला है। अंग्रेजी में इसे जर्नलिज्म शब्द का प्रयोग किया जाता है। भाई एक कला है पत्रकारिता और अंग्रेजी में इसे जर्नलिज्म शब्द का प्रयोग किया जाता है। जर्नलिज्म शब्द की रचना है जर्नल से। जर्नल का अर्थ है दैनिक विवरण, यानी जो रोज़ की खबर होती है दैनिक विवरण की वो है, ठीक है। इसमें जर्नल के पत्रकारिता शब्द का प्रयोग किया जैसे मैगजीन भी कहा जाता है। भाई जर्नल के लिए जो जर्नल जो खबरें होती हैं, जो दैनिक जो हमारी खबर होती हैं वो पत्रकारिता शब्द का प्रयोग से मैगजीन भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये तो वही जो परिभाषा है ये देख लेना। सारी खबर आपको मैं ये PDF सेंड कर दूंगी। टेलीग्राम से आप जुड़ना ना भूलें। टेलीग्राम का लिंक चैनल के अबाउट में जाओगे वहाँ मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं।
इसके साथ ही आप व्हाट्सअप लिंक भी डाउनलोड कर सकते हो। व्हाट्सअप लिंक भी अबाउट में जाकर वहाँ आप मेरे से कॉलिंग वगैरह कर सकते हो, या किसी प्रकार की कोई डिस्कस करनी हो तो वहाँ आप कर सकते हो। ठीक है, अब ये कुछ मैं पढ़कर सुना देती हूँ आपको, जो महत्वपूर्ण है मैंने अंडरलाइन कर रखी भी, थोड़ी सी आसान भी रहेगी और अच्छी भी है। बाकी ये PDF मैं टेलीग्राम पर फिर से बता देती हूँ कि टेलीग्राम पर सेंड कर देती हूँ, वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। समाचार डॉक्टर रामचंद्र वर्मा ने कहा कि मानक हिंदी कोश में पत्रकारिता की परिभाषा देते हुए लिखा कि वह विद्या जिसमें पत्रकारों के कार्य करते उद्देश्यों का विवेचन होता है। डॉक्टर रामचंद्र मानक हिंदी कोश में पत्रकारिता की परिभाषा देते हुए कहा कि वह विद्या जिसमें पत्रकारों के कार्य करते उद्देश्यों आदि का विवेचन होता है। ठीक है, अब देखिए ये महात्मा गांधी ने दी है। इसके साथ ही प्रभाष जोशी, ये काफ़ी अच्छी है देखिए, क्योंकि ये हमारे जो दैनिक जीवन है, हमारे जो दैनिक क्रियाएं हैं उनसे मिलता जुलता है। प्रभाष जोशी ने कहा कि न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और प्रेस में यदि चौथा खंभा है तो वह पत्रकार के होने के नाते मेरा अधिकार करते हुए कि इन तीनों खंभों को जज करूं। भाई जैसे कोई पत्रकार, जैसे आपने बोला है ना कि जो पत्रकारिता है, जो न्यूज़ हमारे प्रेस वाले, जिसे चौथा स्तंभ कहा जाता है, हमारे न्यायालय का चौथा स्तंभ कहा जाता है पत्रकारिता को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि भाई उसको दिए स्वतंत्र का अधिकार दिया गया है। इसी प्रकार जैसे कोई भी निर्दयता के साथ अपनी जो भी जैसे भ्रष्टाचार की है, अन्याय जो भी है, तो वो अपने अपने अधिकार से उसे छाप सकता है कि पत्रकारिता पर किसी प्रकार का वो नहीं होगा, भाई दबाव नहीं होगा, किसी न्यायालय कार्यपालिका नहीं। तो यही बात है। तो प्रभाष जोशी ने कहा कि मैं सच्चा पत्रकार कब हूँ? देखिए, जो न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और प्रेस यदि मैं चौथा खंभा हूँ, यानी न्यायपालिका है पहले, फिर कार्यपालिका, फिर विधायिका, फिर चौथा खंभा कौन सा है? प्रेस का है। पत्रकार होने के नाते मेरा अधिकार और कर्तव्य है कि इन तीनों खंभों में जज करूँ। ये जो न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधिका जो तीन खंभे, इनको मैं जज करूँ, यानी इनका कंट्रोल कर सकूँ, कोई भी अन्याय या शोषण किसी का ना कर सके। कहने का अभिप्राय ये है, पत्रकारिता के द्वारा सरकार की तीन अंगों की कार्यपालिका पर दृष्टि रखने का कार्य है। भाई वही बात है जो मैं बता चुकी हूँ कि जो प्रेस है वो न्यायपालिका पर नज़र रखेगी, कार्यपालिका पर रखेगी, विधायिका पर, कोई किसी का, आम इंसान का शोषण ना कर सके। अगर शोषण होता है तो वो क्या लोगों के सामने लाया जाता है। ठीक है, तो ये आप पढ़ लेंगे। फिर महादेव वर्मा का ये भी अच्छा है। पत्रकारिता के ऐतिहासिक महत्व को उजागर करते हुए उसकी रचनाशीलता की ओर संकेत करते हुए परिभाषा देते हुए कहा है कि पत्रकारिता एक रचनाशील विद्या है। भाई एक रचनाशील विद्या है, इसके बगैर समाज को बदलना असंभव। बिल्कुल सही बात है, समाज को बदलना असंभव है। समाज को कैसे, जैसे कोई अन्याय है हो रहा है, कहीं कहीं भ्रष्टाचार का तो हो रहा है, तो उसका खुलासा करने पर भी आगे इंसान या तो उसको सज़ा मिलेगी जो बुरा कर्म किया, या ऐसा कहे कि उसने ऐसा इतना थोड़ी बहुत गलती की है तो उसको चेतावनी मिलेगी, तो आगे क्या समाज सुधार तो होगा ही। अतः पत्रकार को अपना दायित्व एवं कर्तव्यों का निर्वाह निष्ठापूर्वक करना चाहिए, क्योंकि उसके पैरों के छालों से इतिहास लिखा जाएगा। ये महादेव वर्मा ने बिल्कुल ठीक कहा है कि जो पत्रकार है उसे अपने कर्तव्य का और दायित्व का निर्वाह अच्छी प्रकार से करना चाहिए, निष्ठापूर्वक, क्योंकि उनके पैरों के छाले से इतिहास लिखा जाएगा। यानी जितनी दौड़ धूप करेगा, सच्ची खबर लेकर आएगा। अब ये नहीं आनन फानन में छाप दी, वो पूरी सच्चाई के धरातल पर उतरती नहीं है। तो ऐसा भी नहीं है कि जैसे पूरी खबर जानकर हाँ भाई बिल्कुल खबर सटीक है तो ये आएगा। तो ये इसलिए कहा गया है कि क्योंकि उन्हीं के पैरों के छालों से इतिहास लिखा जाएगा। इस प्रकार महादेव वर्मा ने पत्रकारिता को समाज को बदलने का प्रमुख साधन है, समाज के बदलने का क्या है? प्रमुख साधन है। तो ये याद रख लेना, काफ़ी अच्छा है। तो ये अपनी अपनी खबर है, मतलब अपनी अपनी खबर कह रही हूँ, माफ़ कीजिए, ये अपने अपने जो भी कोटेशन है ये आप याद कर सकते हो। समाचार पत्र किसे कहते हैं, अब ये देखना है। तो आज के युग में समाचार का माध्यम केवल समाचार पत्र नहीं, रेडियो है, टेलीविज़न, इंटरनेट है। तो भाई समाचार ये सिर्फ ये नहीं कि अखबार में खबर आ गई वो समाचार पत्र, रेडियो के माध्यम से भी आप न्यूज़ सुनते हो। आजकल तो खैर रेडियो नहीं होता है, पहले होता था। टेलीविज़न के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, तो ये सब क्या है? समाचार है सब। किसी घटना की रिपोर्ट समाचार है। भाई बात कोई घटना घटित हो गई तो वो न्यूज़ में आ गई, तो वो क्या है? समाचार है। साहित्य जल्दी में, समाचार क्या है? जल्दी में लिखा गया इतिहास है, ये है क्या है?
प्रेरक और उत्तेजित कर देने वाली हर सूचना समाचार है। समय पर दी जाने वाली सूचना और सूचना का रूप धारण कर लेती है। भाई ये भी क्या है, समाचार है। अब यहाँ देखेंगे समाचार किसी भी ऐसी ताज़ा घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोगों को रुचि और उसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़ सके। भाई ये क्या है, समाचार एक ऐसी ताज़ा घटना है। अब ये तो है नहीं भाई बहुत पहले की खबर है, वो सबको पता है, फिर उसको छापने का क्या फ़ायदा होगा। लेकिन ताज़ा घटना, इसके साथ ही विचार, समस्या की भी रिपोर्ट है। भाई कोई भी सबसे विचार किया जाएगा, समस्या क्या, फिर अधिक से अधिक लोग जिसमें रुचि रखते हो। मान लिया अधिक से अधिक रुचि, अभी किसी को रुचि नहीं हो तो वो क्या अखबार होगा, वो क्या न्यूज़ होगी। तो रुचि भी होना जरूरी है। इसके साथ ही अधिक से अधिक लोगों पर वो प्रभाव पड़ सके। ठीक है। फिर समाचार के प्रमुख तत्वों पर प्रकाश डालिए। तो प्रमुख तत्व देखिए समाचार के, ये प्रश्न काफ़ी बार आया हुआ प्रश्न है। और ये क्लास में कहती हूँ कि क्लास, ये वीडियो, चाहे क्लास कह लीजिए चाहे वीडियो कह लीजिए, यहाँ से प्रश्न बहुत बार आ रहा है। तो मैं बार बार बोल रही हूँ कि HPSC वालों के तो लिए, PGT वालों के तो रामबाण क्लासिक, वो तो इसे ध्यान से कर लेंगे। बाकी जो एस्टेट या किसी जिसमें हिंदी ये क्या है, साहित्य पूछा जाता है, ये निजन संचार अभिव्यक्ति के माध्यम से कि प्रश्न तो KVS, TGT, PGT, NVS में सभी में बनते हैं। एस्टेट, TGT, PGT में तो वो भी ध्यान से करें। हो सकता है कि आपको ये लगे ये परिभाषा है, ये क्या पूछे जाएंगे। भाई ये भी पूछी जा सकती है, ये किसकी है, तो आप याद करें। जैसे विकल्प वाली जो परीक्षा दे रहे हैं, कहा जा चुका है कि हर घटना, हर समस्या का, हर विचार के समाचार नहीं हो सकता। किसी भी घटना, समस्या या विचार को समाचार बनने की योग्यता, उसका प्रभाव, उसके प्रति जिज्ञासा रखने वाले की संख्या होती है। कहने का अभिप्राय ये है कि जो समाचार जब बनेगा, भाई बहुत सारे लोग क्या है, कोई अंदर जिज्ञासा हो, भाई क्या खबर आएगी। अब लगा लो कहीं किसी दो देशों का युद्ध चला हुआ है, तो लगेगा भाई किसने किसको हराया है, कि कौन कौन सी मिसाइलें ये बना रहा है, ये सब लोगों को होती है। फिर या कोई गेम चले हुए हैं, ओलंपिक चले हुए हैं, तो किस देश ने कितने पदक जीते हैं, किसने ज़्यादा जीते, किसने कम जीते, कौन सा खिलाड़ी आउट हो गया, तो ये सब क्या है, ये खबर बहुत ज़्यादा छपती हैं। फिर इसमें नवीनता देखें, नवीनता किसी भी घटना, समस्या, विचार के लिए, समाचार बनने के लिए ताज़ी या नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात भाई, नहीं होनी चाहिए। कहा भी गया है कि यानी न्यूज़ का मतलब नया। घटना जितनी ताज़ा होगी उसकी समाचार बनने की उतनी की संभावना, भाई जितनी घटना ताज़ा होगी उसकी समाचार बनने की उतनी ही ज़्यादा संभावना होगी। कुछ ऐसी घटनाएं, विचार भी होते हैं जो पुराने होते भी समाचार बने, भाई कुछ ऐसी भी होते हैं जो समाचार से द्वितीय शुद्ध के बारे में है। कोई ऐसी जानकारी लोगों को पहले नहीं थी, कि अब क्या है 20 सालों में, इतने सालों में के परिवर्तन हुआ है। जैसे पहले वो जैसे द्वितीय शुद्ध था या प्रथम विश्व था, तो उस समय लोगों के सामने नहीं आई, और अब उस कुछ ऐसी चीज़ें निकल कर आ रही, तो लोगों को बड़ी हैरानी होगी कि ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निकटता, अब निकटता देखेंगे आप। निकटता भी समाचार का महत्वपूर्ण तत्व है। किसी समाचार पत्र में किसी घटना को स्थान दिया जाता है क्योंकि वह उसके कवरेज क्षेत्र में घटित हुई घटना पाठक या श्रोता दर्शक समूह कितने निकट हुई है, ये स्पष्ट है कि हम अपने मोहल्ले, नगर, देश की घटनाओं को अधिक उत्सुक होते। बात भी निकटता की बात है, मतलब कि कहाँ और किस समय ये घटना घटित हुई। जैसे मान लीजिए आप रह रहे हो किसी भी, अब जैसे आप हरियाणा से हो, तो आप हरियाणा की खबर ज़्यादा देखोगे। क्यों देखोगे? क्योंकि आपके आसपास का जो क्षेत्र है, जो आपका वो भौगोलिक मान लीजिए कि कल वर्षा होगी, उस क्षेत्र में छुटपुट वर्षा होगी, उसमें आंधी आएगी, तो आपको क्या है, जैसे आप किसान हो तो आपको लगेगा कि हमारी खेती के लिए ज़रूरी है, बारिश की आपको आवश्यकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके किसी मान लीजिए किसी जगह आपको जाना है, वहाँ आपको कभी कल की छुट्टी रहेगी, तो ये भी आप देखेंगे। तो निकट, आपके जहाँ रह रहे हो वहाँ निकट की खबर को आपको आवश्यकता भी है, तो वो निकट वो देखेंगे। तो एक क्षेत्र या निकटता कह लीजिए, ये भी जरूरी है। फिर है प्रभाव। किसी भी घटना का जितना अधिक प्रभाव समाज पर होगा उतनी ही अधिक समाचार बनने की संभावना। उदाहरण के लिए सरकार द्वारा किए फैसले से जैसे 200 लोगों को लाभ मिलेगा या बड़ा समाचार होगा, इसमें लाभान्वित लोगों की संख्या इतनी होगी 1 लाख से अधिक, तो इसके लिए देखो भाई क्या है वो प्रभाव। अब क्या है प्रभाव,
घटना, किसी घटना पर ज़्यादा लोगों को ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा तो भाई ज़्यादा लोग देखेंगे। अब 200 पे पड़ेगा तो वो इतनी कम देखी जाए। जैसे कोई योजना है तो योजनाएं जो चलती है, मान ली पंचवर्षीय योजना चले, उस समय की बात करती हूँ, तो उसमें क्या है सभी लोग प्रभावित हो रहे थे, तो वो ज़्यादा बड़ी खबर बार बार में आ रही थी। अब ये होगा वो होगा, ठीक है। अभी रोजगार से संबंधित लगा लीजिए कि रोजगार में इतने लोगों को ये दिया जाएगा, ये राशन कार्ड ऐसा बनेगा वैसे, तो ये ज़्यादा प्रभाव करती है, तब ये ज़्यादा न्यूज़ बन जाती है। अब जन रुचि, वही बात है, जन रुचि, लोगों की रुचि किस में है वो भी समाचार बनेंगे। जैसे किसी घटना, विचार या समस्या जितने अधिक जन रुचि होगी वह समाचार बनने की ज़्यादा संभावना होगी, तभी समाचार बनने की। जैसे दर्शकों, पाठकों की एक बड़ी संख्या जानने की रुचि रखते हैं। कोई भी समाचार पत्र, संगठनों, पाठक, श्रोताओं की रुचि ध्यान रखने के समाचार का चयन किया जाता है। मान लीजिए अब क्या है, जैसे आपकी रुचि क्या है, जन रुचि, जितने ज़्यादा दर्शक होंगे, पाठक होंगे, तो वो खबर ज़्यादा छपेगी। अब सभी को पता है कि रोजगार की आवश्यकता सबको है, तो ये खबरें ज़्यादा आती हैं, तो इसे बेरोजगार लोग ज़्यादा देखेंगे। फिर टकराव, संघर्ष, 500 पॉइंट है टकराव संघर्ष। देखो ये पॉइंट बने नहीं, ये आपको याद करने हैं, ठीक है। मैं तो पढ़ के आपको सुना दूंगी, लेकिन क्या है आपको याद करने हैं और ये याद करके लिखने भी हैं, ठीक है। किसी घटना में टकराव या संघर्ष होना भी समाचार पत्र को संभावना बढ़ा देता है, क्योंकि टकराव या संघर्ष सीधा प्रभाव जीवन पर पड़ता है। लोग उससे बचना चाहते हैं, इसलिए लोग उसे जानने की इच्छा रखते हैं। किसी भी टकराव में, जैसे युद्ध, सैनिक टकराव, दो टीमों का मुकाबला। देखिए अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया टकराव या संघर्ष, ये नहीं जो दो देशों के बीच युद्ध चला हुआ, तो वो ज़्यादा खबर भाई कौन सा हारा कौन सा जीता, या दो टीमों के बीच मुकाबला, तो भी इसी न्यूज़ ज़्यादा बनेगी। फिर है महत्वपूर्ण लोग, भाई महत्वपूर्ण, अब ये नहीं कि जैसे आम आदमी है तो उसकी क्या खबर बनेगी, लेकिन जो महत्वपूर्ण, मान लीजिए कोई अभिनेता है तो, या कोई बहुत बड़ी बीमारी से जूझ रहा है तो ये खबर बनेगी। या कोई खिलाड़ी है, क्रिकेट खिलाड़ी, उसका विवाह किसी अभिनेत्री से हो गया, वो खिलाड़ी, तो ये भी अच्छा उसका इससे हो गया, वो कैसे हुआ, तो ऐसी भी न्यूज़। या कहीं मतलब कोई बड़ी महामारी छिपी होती है, जैसे कोरोना टाइम में लगा लीजिए आप, कितनी वो, तो ये भी खबर ज़्यादा सबसे उपयोगी जानकारी, रोजमर्रा जीवन को प्रभावित करने सूचनाएं भी समाचार बनने की संभावना होती है। जैसे मौसम कैसा रहेगा, कल कॉलेजों की छुट्टी होगी, स्कूल खोले, तो इस तरह की उपयोगी जानकारी भी जरूरी है। अनोखापन या अस्वाभाविकता, अनोनी या अस्वाभाविक घटना भी समाचार होने की संभावना होती है। जैसे शेर, अब देखो जो आज तक नहीं हुई हो और वो एकदम से नया, जैसे मान लीजिए शेर और हिरण की दोस्ती है, तो इसमें बड़ी हैरानी होगी, भाई शेर तो क्या है, पशु को खाता है, तो वो दोस्ती कैसे कर सकता है, तो वो न्यूज़ ज़्यादा फैलेगी, तुरंत फैलेगी, ठीक है। पाठक वर्ग, ये किसी पाठक वर्ग को भी किसी घटना, समस्या, समाचार के लिए समाचार बनने की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। जैसे रेडियो, टेलीविजन आदि खास पाठक श्रोता वर्ग पर आता है। भाई पाठक वर्ग भाई ज़्यादा पढ़ेंगे वो न्यूज़ तो ज़्यादा छपेंगे। जैसे आजकल पाठक या ऑडिशन, समाचार के महत्व का आकलन प्रभाव बढ़ता जा है। अमीर या मध्यम वर्ग, अब क्या है कि जो देखो ध्यान से देखो, पाठक वर्ग अब क्या, जितने जो न्यूज़ ज़्यादा देखेंगे, यानी जितनी डिमांड होगी तो उतने ज़्यादा देखेंगे। अब ये क्या है, जैसे अमीर देखेगा भाई उसके पास सारी फैसिलिटी है इंटरनेट वगैरह की, या मध्यम वर्ग भी उसको और रोजगार चाहिए वो देखेगा। अब निम्न वर्ग बेचारा गरीब है, तो उसके पास तो कोई न्यूज के क्या, तो ना तो उसके पास रेडियो होगा, न टेलीविजन, न ऐसे फ़ोन वगैरह, तो वो कहाँ से देखेगा। तो ऐसे तो आजकल सबके पास फ़ोन है, और लेकिन फिर भी अगर कहा जाए तो कुछ लोग आज भी बहुत गरीबी से जूझ रहे हैं, तो उनके बारे में बात है। फिर नीतिगत ढांचा, हर समाचार पत्र क्या है, एक मिनट, हर समाचार पत्र संगठन समाचार के चयन प्रस्तुति के लिए एक नीति होती है। इस नीति का दूसरा संपादकीय नीति होती है। संपादकीय नीति का निर्धारण समाचार संगठन के संपादक के स्वामी करते हैं। भाई ये चलो खबर तो जैसे हमने जैसे पाठक और श्रोता के अकॉर्डिंग बना दी, लेकिन कौन सी खबर कब छपनी है, ये सारी नीति का एक ढांचा बनाया जाता है, और ये ढांचा कौन बनाता है, संपादक या स्वामी बनाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संपादन के अर्थ को स्पष्ट करते हुए उसके सिद्धांत देखने हैं, तो इसमें क्या सिद्धांत देखेंगे आप,
तो समाचार पत्र के लिए अब ये ऊपर वाली तो चलो पढ़ के सुना देती हूँ, पर बाकी इतना महत्वपूर्ण नहीं है। संपादन का अर्थ है किसी सामग्री या घटना के उनके अशुद्धियों को दूर करना, उसे पठनीय बनाना। अब संपादन क्या करता है, जो भी सामग्री है, जो भी खबर है, उसे अशुद्धियों को दूर करके और उसको छपने लायक बनाना है। ठीक है, तो अब देखिए तथ्यों की शुद्धता। एक सफल मीडिया पत्रकारिता वास्तविकता को प्रतिबिंबित करता है। समाचार को यथार्थ रूप में प्रस्तुत करके उसे पाठक और आगे विश्वास की को जीता जाता है। भाई तथ्यों की शुद्धता नहीं, ये नहीं कि कोई झूठी खबर छाप दी, वो तो अब क्या लोगों का पत्रकारिता पर विश्वास उठ जाएगा, भाई इसमें तो झूठी आती, तो फिर वो बंद हो जाएगा। लेकिन तथ्यों की शुद्धता, भाई जहाँ घटनाएं सच्चाई से जुड़ी होनी चाहिए, ये नहीं कि झूठ कुछ भी मन में आए काल्पनिक का छाप दिया, ऐसा नहीं चलेगा। समाचार पत्रों में हमें यथार्थ जानकारी सूचनाएं प्राप्त होती है। यथार्थ एक छवि मन में बना लेते हैं, छवि हमारे लिए वास्तविक यथार्थ का काम करती है। अब क्या है, जैसे भाई हमारी छवि, जैसे आप दैनिक जागरण पढ़ते हो, ठीक है, और आपने आज तक उसमें कोई गलत खबर नहीं देखी, तो आप वही पढ़ोगे, या दैनिक ट्रिब्यून पढ़ो, जो भी आप समाचार रिव्यू में पढ़ रहे हो, और कोई रोजगार संबंधित, तो आपके उसके प्रति विश्वास हो जाएगा, भाई इसमें न्यूज खबर अच्छी छपती, और कोई गलत छप गई तो वो क्या है, तो फिर आपका विश्वास उसके ऊपर उठ जाएगा। इसलिए तथ्यों की शुद्धता होना बहुत जरूरी है। वस्तुनिष्ठता या ऑब्जेक्टिव, वस्तुपरकता भी तथ्य पड़ता का देखा जाए। निश्चित रूप से हम दोनों में बहुत ही समानता है, किंतु एक अंतर भी है जिसे समझ लेना अत्यंत आवश्यक है। दोनों एक जैसे दिखाई देने पर भी अलग अलग हैं। तो देखो भाई, सत्य वस्तुपरकता, तथ्य प्रथा का संबंध तथ्यों से होता है, जबकि वस्तु पर सीधे कोई व्यक्ति तथ्यों को कैसे देख सकता है। भाई क्या है, वस्तुपरकता और तथ्य के, तथ्य वाला क्या है, बिल्कुल तथ्य देखेगा, भाई जिसने तथ्य देख लिया विश्वास हो गया, हाँ भाई ये ठीक है। लेकिन क्या है, वस्तुपरकता क्या है, वस्तुपरकता में देखें किसी व्यक्ति या तथ्य के विशेष के बारे में छवि बना ले। भाई किसी तथ्य, एक तथ्य या विषय है, कोई व्यक्ति उसके बारे में छवि बना ले, ये क्या है, ऑब्जेक्टिव है। वस्तुपरकता क्या है, तथ्यपरकता, यानी तथ्य की बिल्कुल ये क्या है, करंट है, कोई गलती इसमें नहीं हो सकती। यथार्थ पर आधारित है, कहने का पूरा ये है। हम यथार्थ तथ्यों को उन छवि के रूप में देखने का प्रयास करते हैं। समाज में रहते हुए भी हमारे में हजारों विषय तथ्यों की छवि धारणाएं बन जाती है। ठीक है, तो ये खबर देखेंगे। फिर निष्पक्षता, इसमें क्या है, निष्पक्षता ही नहीं, पत्रकारिता का प्रमुख लक्ष्य निष्पक्षता व समाचार को जानने के सामने लाए। देख थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा बारीक कर लेती हूँ भाई। तो देखिए निष्पक्षता, पत्रकारिता प्रमुख लक्ष्य है कि निष्पक्षता, भी किसी भी चीज़ में निष्पक्षता का तो होना जरूरी है। कोई पक्षपात करेगा तो वो तो कहीं नहीं कभी काम जम सकता है, उसको तो निष्पक्षता होना का बहुत जरूरी है। किसी सिद्धांत से किसी समाचार संकलित पाठक या श्रोता के बीच साख बनी रहती है। इसी कारण पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। भाई जो पत्रकारिता को चौथा स्तंभ इसलिए कहा गया है कि ये निष्पक्ष जांच करता है, गलत और अन्याय के मामले में तटस्थ रहता है, यानी गलत का साथ नहीं देता है। सबकी तथ्य यानी सबसे न्यूज़ से जो होती है, जो सटीक न्यूज़ होती है, उसी में इसमें कोई भाई भतीजावाद नहीं होता, अपितु निष्पक्ष होते हुए न्याय की सही जगह होता है। मतलब कि एक तरह से देखा जाए तो ये निष्पक्ष होकर न्याय करता है, इसमें कोई पक्षपात नहीं की जाती, किसी जाति धर्म अपने पराये में कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। किन्हीं दो व्यक्तियों की लड़ाई घटना, दोनों व्यक्तियों की बात सुनकर निष्पक्ष क्या है देना चाहिए, किंतु इतना ही नहीं, दोनों में सही व्यक्ति का साथ भी देना चाहिए। यानी कहने का मतलब दो व्यक्तियों में लड़ाई होगी, ठीक है, तो वो क्या निष्पक्ष होकर बात सुनेगा दोनों की, उसकी भी, लेकिन फिर भी जिस व्यक्ति ने अगर स्पष्ट दिखाई दे रहा होगी गलती की है, तो उसे क्या है, वो उसे न्याय भी दिलाता है, यानी उसका पक्ष भी लेता है। संतुलन, देखिए भाई संतुलन निष्पक्षता आगे कदम है। मीडिया पर आरोप लगाया जाता है कि कवरेज संतुलित नहीं है, किसी घटना के अनेक संतुलन की आवश्यकता होती है, इसके तहत कई पक्षों का टकराव होता है। तो देखिए संतुलन का उद्देश्य आपसी संबंधों की जांच को स्थान देता है। व्यक्तिगत आरोप की स्थिति में संतुलन की आवश्यकता अधिक होती है। वहाँ आरोप लगाने वाले व्यक्ति के बात पर आरोपी व्यक्ति की बात भी आनी चाहिए। कुछ सार्वजनिक विषयों पर किए जाने वाले निचोड़ दृष्टिकोण संतुलन की तकनीक से ढंग से लागू किया जाना चाहिए। ये नहीं कहने का अभिप्राय है कि संतुलन होना चाहिए, निष्पक्ष भी होना चाहिए, संतुलन ही। अब ये नहीं कि एक ने आरोप लगा दिया उसका पक्ष ले लिया, ऐसा भी नहीं है। तो ये भी आप ध्यान से पढ़ लेंगे। फिर आता है स्रोत।
स्रोत है 5वां। स्रोत का सामान्य अर्थ है साधन, यानी कि आप किस साधन से न्यूज छाप रहे हैं। समाचार में लिखी गई सूचना कोई स्रोत अवश्य होता है। विभिन्न समाचार संगठनों के अलग अलग होते हैं। जैसे समाचार संगठनों के लिए समाचार एजेंसियाँ, इसमें संवाददाता काम करते हैं, एजेंसियाँ काम करती हैं, रिपोर्टर काम करते हैं। विश्व समाचार का विश्वसनीय है तो इसमें कई शामिल, यानी इसको विश्वसनीय बनाने के लिए सबका अपना अपना कार्य होता है। ठीक है, इसमें क्या है, सूचना की अपेक्षा सामान्य की अपेक्षा विशेष हो जाती है। जो स्रोत क्या है, जो सामान्य सूचना उसकी अपेक्षा विशेष हो जाती है। क्यों? जब आप उसे विशेष रूप में छापते हैं, यानी कोई ये नहीं किसी का पक्षपात लेकर। देखें, स्रोत के बिना समाचार विश्वसनीय नहीं होगा। आमतौर पर स्वयं की सूचना का आरंभिक स्रोत नहीं होते। कहने का अभिप्राय है कि जब आप उसके तथ्य देंगे तभी उस पर विश्वास किया जाता है। ये नहीं ज्ञान फान में जो छाप दिया और वो खबर बन गई। इस घटना के घटित होने के पश्चात पहुँचता है, ये सब कैसे हुआ। अब क्या है, मान लीजिए कोई घटना घटित होगी, अब पत्रकार ये तो नहीं कि आप घटना होने से भी वहाँ होने वाले पहले पहुंच गया। आमतौर पर देखा जाता है कि वो घटना घटित हो चुकी थी बाद में पहुंचता है, तो तब क्या है, स्रोत कहाँ से हुई, या तो उसमें उपस्थित लोग देंगे या फिर क्या है कोई तथ्य उसको मिलेगा तभी न्यूज़ बनेगी। तो इसके लिए स्रोत का होना ज़रूरी है, चाहे वो इंसान हो या फिर क्या है भाई कोई आपका कोई वहाँ से कोई वो मिले, आपको कोई सूचना मिले। ठीक है, तो भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, और निरंतर क्लास चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें।